अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे हैशटैग्स शेयर करूंगा जिनको यूज़ करके आप बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स गेन कर सकेंगे। ये हैशटैग पर्सनली मैं ख़ुद यूज़ करता हूँ, जिससे मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन पहली चीज़ वही है कि अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं बनी होगी तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। उनके जो भी बायर है या क्लाइंट है वो डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स करने से पहले आपकी प्रोफाइल चेक करता है कि क्या ये वाकई इस फील्ड के अंदर मेच्योर है या इसने बाकी क्लाइंट के साथ भी काम किया हुआ है। तो वो डेफिनेटली आपकी प्रोफाइल चेक करता है पहले आपको रिस्पॉन्स करने से। तो पहले जो है आपने वर्किंग करनी है अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग के अंदर, देन ही आपको जो है इन हैशटैग से या किसी भी हैशटैग से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। मेरा जो बेसिक नीच है वो मैं मॉम्स को टारगेट करता हूँ। मॉम्स को डिफरेंट हैशटैग्स हैं मॉम के, मैं 4 5 6 यूज़ करता हूँ। इनका जो फ़ायदा है वो ये है कि इनकी इसके अंदर जो पोस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा होती हैं, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि मैं थोड़े सेकंड्स के बाद भी आऊँ। तो पोस्ट इसमें बहुत ज़्यादा अपडेट होती रहती हैं। और मेजर बात यह है कि मेरी जो टारगेट मार्केट है वो यूएसए और यूके है। तो इधर जो पोस्ट होती हैं वो यूएसए की ही होती हैं और यूके की ही होती हैं, तो मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती, ज़्यादा ढूंढने में भी मुश्किल नहीं आती, तो मुझे इजीली बायर्स यहीं से मिल जाते हैं। लेकिन पहली चीज़ आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, फिर जाके आपको एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा। प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि प्रोफाइल किस तरह से बनानी है। अच्छा, पहला हैशटैग जो मैं यूज़ करता हूँ वो है मॉम से रिलेटेड ही है। फर्स्ट टाइम मॉम पोस्ट से इसमें किसमें देखें तो इतनी ज़्यादा मे बी 1 करोड़ से ज़्यादा पोस्ट हुई हुई हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर मेजर जो पोस्ट होती हैं वो यूएसए और यूके से ही रिलेटेड होती हैं। तो इसमें लैपटॉप के अंदर टॉप पोस्ट का तो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर एक रीसेंट पोस्ट का ऑप्शन होता है, वो यहाँ पर नहीं है, तो मोबाइल पे आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाके देखेंगे तो बिल्कुल जो अभी कुछ सेकंड्स पुरानी पोस्ट होंगी वो आपको वहाँ मिल जाएंगी, और आप इनकी लोकेशन चेक करके जहाँ से इनकी लोकेशन चेक हो जाएगी। मैं डिफरेंट हैशटैग यहाँ पर मैंने एक पोस्ट खोली, तो यहाँ पर आपको अगर आपको इनकी लोकेशन यहाँ से पता नहीं चल रही तो आप इसकी प्रोफाइल खोलें। प्रोफाइल खोलने के बाद ना यहाँ से आपको इनकी पता चल जाएगा कि ये कहाँ की है। इनकी बायो में अक्सर लिखा होता है कि यहाँ पर अगर नहीं लिखा हुआ तो इसमें कहीं ना कहीं इसमें ये लिखा हुआ है न्यू डॉन इन द सिटी, कहीं हैशटैग का उसने ये न्यूयॉर्क इसने हैशटैग के अंदर यूज़ किया हुआ है कि शी इज़ फ्रॉम न्यूयॉर्क। तो इस तरह से आपने लोकेशन पहले चेक करनी है कि वो जो जिसको आप मैसेज करने जा रहे हैं वो आपकी टारगेट मार्केट के से रिलेटेड है भी सही या नहीं। सपोज अगर आप यूरोप में किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो आपने उसी का हैशटैग यूज़ करके देखना है कि जो जिसको आप मैसेज करने जा रहे हैं वो वहीं की रेजिडेंट हो। अदरवाइज़ वो मैसेज आपका फजूल चला जाएगा, आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा। अगर आपका टारगेट सही नहीं है तो आपको रिस्पांस भी नहीं मिलेगा। तो कुछ हैशटैग्स हैं जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, उनमें से पहला हैशटैग ये है कि फ़र्स्ट टाइम ऑन। इसमें पोस्ट देखें, इसमें बहुत ही ज़्यादा पोस्ट हैं, तो मुझे ज़्यादा बायर्स ढूंढने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैं इसे हैशटैग को यूज़ करता हूँ और इसके रीसेंट पोस्ट के अंदर चला जाता हूँ, और वहाँ पर कुछ सेकंड्स बाद जब मैं अपडेट करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो न्यू बहुत सारी पोस्ट आई होती हैं। मिलियंस के अंदर पोस्ट शो करवा रहा होता है मोबाइल के ऊपर। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वहाँ से मुझे पोस्ट यूएसए की और यूके की मिल जाती हैं जो वहाँ के रेजिडेंट हैं वहाँ से। तो दूसरा हैशटैग जो मैं यूज़ करता हूँ वो है ये बॉय मॉम। इसके अंदर मे बी उससे ज़्यादा पोस्ट हैं पड़ी, उससे कम है मे बी उससे ज़्यादा ही पोस्ट हैं पड़ी। ये मिलियंस में मोबाइल आपको शो करवाता है। और जब टॉप पोस्ट के अंदर भी आप जा सकते हैं, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है वो आपके पास आएगा रीसेंट पोस्ट के अंदर। लैपटॉप में शो नहीं करा रहा है इधर रीसेंट पोस्ट, लेकिन मोबाइल में आपको शो करवाएगा। और तीसरा हैशटैग जो है वो है गर्ल मॉम। मेरी बेसिक नीच जो है वो मॉम से रिलेटेड ही है, क्योंकि मॉम्स अब तक मैंने 2 सालों के अंदर मैंने जो टारगेट मेरा ऑडियंस है शुरू से ही यही रहा है। मेरा टारगेट ऑडियंस मॉम से रहा है और मुझे इनसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। मुझे पहले एक महीना जो मुझे मुश्किल हुई थी, मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले थे, वो भी बेसिकली यही प्रॉब्लम था मेरा कि
मेरी प्रोफाइल उस लेवल की नहीं बनी हुई थी, या मैं प्रोफाइल बिल्कुल स्टार्ट कर रहा था उस टाइम, तो मुझे रिस्पांस नहीं मिलता था। रिस्पांस आता भी था तो मेरा बायर जो था वो कन्वर्ट नहीं होता था, मुझे ऑर्डर नहीं देता था। तो आहिस्ता आहिस्ता जब चीज़ें समझ आने लगी और मेरी प्रोफाइल अच्छी होती गई, मैं अपने हाइलाइट्स लगाता गया। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इफ़ेक्टिव हाइलाइट्स आप किस तरह से लगा सकते हैं अपने इंस्टाग्राम के अंदर। और हाइलाइट्स लगाता गया, और जब मैंने जो मेरे क्लाइंट्स बने उनको मैं अपनी पोस्ट के अंदर टैग करता गया, तो मुझे उससे भी बहुत से अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो अगर आप भी इसी नीश के ऊपर काम करेंगे, मॉम्स के रिलेटेड डिफरेंट हैशटैग्स हैं। अगर हम इसको सर्च करें कि अगर हम इसको लिखते हैं मॉम, मॉम के अंदर आपके पास बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। मॉम्स हैं, मॉम लाइफ है, मॉम ब्लॉगर है, मॉमी एंड मी रील्स है, कोलोराडो मम्मी है। तो आप, मैं पहले एक वीडियो में पहले ही बताया था कि अगर आप यूएसए की, अगर आपकी टारगेट ऑडियंस है तो यूएसए की स्टेट्स के, अगर आप लिखें यूएसए के स्टेट लिखेंगे गूगल के अंदर, बहुत सारी आपके पास स्टेट्स आ जाएंगी। तो आप हर स्टेट का शुरू करके और आप आगे मॉम लिख दें। सपोज ये कि एक स्टेट है कैलिफोर्निया, तो आगे मॉम लिखा हुआ है तो आपके पास उससे रिलेटेड रिजल्ट्स आ जाएंगे। कैलिफोर्निया मॉम, कैलिफोर्निया मॉम्स, कैलिफोर्निया मॉम लाइफ। और अगर आपकी स्टेट चेंज करना चाहते हैं तो हमारे पास टेक्सास है, टेक्सास मॉम लिखें तो हमारे पास और मज़ीद रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो हमारे पास बेतहाशा हैशटैग इस तरह से निकल आते हैं, और हमारे पास एक बहुत बड़ी टारगेट ऑडियंस मॉम्स से रिलेटेड है पड़ी, तो बायर्स मिल जाएंगे। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बस आपने पहली चीज़ जो फोकस करनी है वो है आपकी प्रोफाइल बनाने के तरीके मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए हैं। आप उनको देखें, उनसे सीखें। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आता है आपको, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप अपना शेयर किया हुआ है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं। मुझे से भी फ्री टाइम मिलेगा, मैं आपके क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करूँगा। अच्छा, ये तो हो गया। और मैं और जो हैशटैग यूज़ करता हूँ उसके अंदर मेरे पास टोडलर मॉम है, इसके अंदर भी बहुत सारी पोस्ट हैं जो हर मिनट के बाद, हर सेकंड्स के अंदर, ये मिलियंस के अंदर पोस्ट हैं, तो हर सेकंड्स के अंदर आपके पास 15 20 25 पोस्ट न्यू आती रहती हैं। तो आप उनको फ़ौरन रिस्पॉन्स करें, और फ़ौरन आपको वहाँ से भी आपको रिस्पॉन्स अच्छा आता है। तो ब्लॉगर्स में भी एक अच्छी नीच है ब्लॉगर। अगर आप मॉम ब्लॉगर्स हैं या के हैशटैग को यूज़ करें, या डिफरेंट ब्लॉगर्स भी लिखें आप, आपको मैं दिखाता हूँ। अगर आप सिंपल ब्लॉगर्स भी लिखें तो उसमें भी हमारे पास डिफरेंट, ये लाइफस्टाइल ब्लॉगर है, ब्लॉगर्स लाइफ है, ब्लॉगर्स वांटेड है, ब्लॉगर्स। लेकिन आपने किसी को मैसेज करने से पहले ये चीज़ लाजमी चेक कर लेनी है कि वो आपके टारगेट सिटी का या कंट्री का हो। सपोज अगर आप किसी यूरोप या किसी जर्मनी में अगर आप करना चाह रहे हैं, तो उसको मैसेज करने से पहले आप कंफर्म करेंगे कि वो जर्मनी का ही हो। आप ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे, बस आप इसी हैशटैग को यूज़ करेंगे। पहले 10 15 20 25 बंदे आ रहे हैं, आप उन्हीं को जो है मैसेज कर दें। ऐसा नहीं करना आपने। डेफिनेटली आप पहले चेक करेंगे कि वो जो बंदा है वो हमारे टारगेट रिक्वायर्ड जो हमारा सिटी है या कंट्री है वहाँ पर रहता है, तो ही आप उसको मैसेज करेंगे। तो ये 5 से 6 7 हैशटैग्स है जो मैं यूज़ करता हूँ अपने अकाउंट्स को रन करने के लिए। और मुझे बायर्स मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं मिलते मुझे। कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैं मैसेजिंग बहुत कम करता हूँ तो मुझे नहीं मिलते, अदरवाइज़ मुझे रोज़ का 1 या 2 बायर्स मुझे ईज़िली मिल जाते हैं। तो ये कुछ हैशटैग मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप खुद से हैशटैग जनरेट करना चाहते हैं तो उसका भी तरीका मैंने आपको बता दिया है कि अगर किसी स्पेसिफिक नीश के ऊपर आप जाना चाह रहे हैं, आप मॉम्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, इसके अलावा आप MUA होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, उनको भी टारगेट करना चाहें तो उनको भी कर सकते हैं। अगर आपके पास उनकी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, लाइक हेयर स्ट्रेटनर हो गया, विग्स हो गई, ब्यूटी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स हैं, तो आप उनको भी स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हैं। और लेकिन लोकेशन और आपने उनकी रेजिडेंसी चेक करनी है कि वो वहीं कहीं हो जहाँ की प्रोडक्ट है आपके पास। तो मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन हो आपके, तो आप यूट्यूब के नीचे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। मज़ीद आप व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहाँ से भी ज्वाइन करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम बायर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, और किस तरह से इम्प्रेसिव टॉक करके, चैट करके हम बायर को ऑर्डर लेने पर, या उसको हम अपने कन्वर्जन रेट हमारा 100% हो जाएगा, किस तरह से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।